हर काम के पीछे कुछ अच्छे और कुछ बुरे कारण जरूर होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो वर्साई संधि की गई थी, वर्साई संधि विजयी राष्ट्रों के लिए अच्छी थी और पराजित राष्ट्रों के लिए बुरी मानी जाती है। यानी हम कहा जाता है कि वर्साई संधि ही द्वितीय विश्व युद्ध की जनक कही जाती है। बोला जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उसके अंदर बीजारोपण जो था वर्साई संधि यानी कि पेरिस शांति सम्मेलन के अंदर कर दिया गया था। आप जान चुके होंगे आज के हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 से लेके 1945 के बीच में लड़ा गया। ये युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसके अंदर विश्व के सभी देश यानी विश्व के मैक्सिमम देश जो बड़ी बड़ी शक्तियां थी वो दो अलग अलग भागों में बट गई थी, जिनके अंदर से दो अलग भाग जो थे, पहले भाग को मित्र राष्ट्र बोला गया और दूसरे भाग को धुरी राष्ट्र बोला गया। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दो अलग अलग राष्ट्रों में पूरा देश मतलब पूरा विश्व दो अलग अलग राष्ट्रों में बट गया था। मित्र राष्ट्र के अंदर आए थे आपके अमेरिका था, आपका इंग्लैंड था, रूस था, फ्रांस था, ऐसे करके कुछ बड़े बड़े राष्ट्र जो थे वो मित्र राष्ट्र के संग जुड़ गए थे। वहीं धुरी राष्ट्र के संग आपके जर्मनी, जापान, इटली ऐसे करके कुछ राष्ट्र जुड़ गए थे। ये प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाला युद्ध था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तब प्रथम विश्व युद्ध को यानी जो महायुद्ध था उसको प्रथम विश्व युद्ध कहा गया। इस युद्ध के अंदर ये एक ऐसा युद्ध था जिसके अंदर बड़ी बड़ी मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जल थल वायु सभी तरह की सेनाओं का इस्तेमाल किया गया। इस युद्ध के अंदर हर तरह का प्रयास किया गया, भरसक प्रयास किया गया दोनों तरफ से, दोनों मित्र राष्ट्र दोनों तरफ से युद्ध करने के लिए मतलब अपने जीतने के लिए हर तरह के प्रयास किए गए थे। ये जो युद्ध था इस युद्ध के अंदर कई सारे इतिहासकार जो है उनके अंदर मतभेद है, उनके अंदर बोला जाता है कि उनके अंदर ऐसी चर्चा है, मतभेद है कि कोई बोल नहीं सकता किस वजह से युद्ध हुआ था। कुछ जो रूढ़िवादी इतिहासकार है वो मानते हैं कि हिटलर की वजह से युद्ध चालू हुआ था। कुछ बोलते जो स्टालिन का मानना था कि पूंजीवाद का विकास यानी जो पूंजीवाद है उसके विकास के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध बढ़ा था। जो आपके डेविड थॉमसन थे उन्होंने नाजीवाद को कारण ठहराया। वहीं आपके टाइनबी ने तत्कालीन परिस्थितियां यानी कि उस टाइम जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उनको उस टाइम का द्वितीय विश्व युद्ध का कारण ठहराया। वहीं रसेल जैसे कुछ इतिहासकारों ने कहा कि जर्मनी फ्रांस विवाद जो था वो इस युद्ध का कारण बना, नेपोलियन का बदला आपके बिस्मार्क ने लिया, उसका बदला किसी और ने, ऐसे करके आपस में बदले लेते गए। उन बदलों के कारण बोला गया कि जर्मनी फ्रांस विवाद जो है वही एक मेन वजह बनी द्वितीय विश्व युद्ध की। समझ में आता है? आगे इसके बाद हम जानते हैं, आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों के बारे में। पेपर के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे किन किन कारणों की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था बताइए, या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन वजहों को, उन द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों को या फिर द्वितीय विश्व युद्ध के कारण के बाद प्रभावों को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। आज हम सबसे पहले जान लेते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध के जो कुछ कारण थे वो थे वर्साई की संधि का होना, राष्ट्र संघ की असफलता का हो जाना, उग्र राष्ट्रीयता का विकास होना, निशस्त्रीकरण का असफल हो जाना, हिटलर की विदेश नीति, तत्कालीन कुछ कारण और भी थे, और साम्राज्यवादी इच्छा यानी कि सभी के सभी देश अपना साम्राज्यवाद करना चाह रहे थे, अपना विकास विस्तार करना चाह रहे थे अपने देश का। ये कुछ कारण थे जो कि माने जा रहे थे द्वितीय विश्व युद्ध के मेन। अब हम एक करके इन सबको अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं वर्साई संधि के बारे में। वर्साई की संधि जो है मैंने पहले आपको एक वीडियो में बता रखा है, आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। जो वर्साई संधि हुई थी, वर्साई की संधि जो थी वो माना गया कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी, क्योंकि वर्साई संधि जो हुई थी वो विजयी राष्ट्रों द्वारा की गई थी। जब पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था, पेरिस शांति सम्मेलन के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध का एक तरीके से बीजारोपण कर दिया गया था, क्योंकि उसके अंदर जो विजयी राष्ट्र थे उसके अंदर जीतने वाले राष्ट्रों ने जो पराजित राष्ट्र थे उनके ऊपर एक संधि पत्र थोपा। उस संधि पत्र के अंदर क्या था कि सभी की सभी, जैसे जर्मनी से उसकी सारी शक्तियां छीन ली गई, जर्मनी का आर्थिक नुकसान, उसका सामाजिक नुकसान कर दिया गया, उसका राजनीतिक विकास रोक दिया गया, यानी हर तरह से उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। उस पाबंदी की वजह से उसके अंदर एक आक्रोश पैदा हो गया था, जर्मनी के अंदर एक अंदर आक्रोश लग रही थी। वो जर्मनी क्या, अगर कोई भी स्वाभिमानी देश है वो इसको अपने लिए, स्वाभिमानी व्यक्ति जो होता है अपने बोलता है कि भाई मेरे को कुछ बोला गया है, यानी कि
गलत बोला गया है। अगर गलत है तो उसका बदला लेता है। सेम उस तरीके से जर्मनी जो था, जर्मनी मनी मन सोच रहा था कि मेरी तरीके से बेइज्जती कर दी गई है, मेरा शोषण किया जा रहा है, उसका मैं बदला लूंगा। उसका जो उसने बदला लिया वो द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर देखा गया। अब बात कर लेते हैं सेकंड कारण, राष्ट्र संघ की असफलता के बारे में। राष्ट्र संघ जो था, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। राष्ट्र संघ जो था उसको बनाने का मकसद ये था कि जो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति कायम हुई है उसको बनाए रखे। लेकिन जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसकी सारी सफलता जो थी, यानी जो आपका राष्ट्र संघ था, राष्ट्र संघ की सारी जो कार्रवाई थी सारी समाप्त हो गई, राष्ट्र संघ को बंद कर दिया गया। राष्ट्र संघ जो है उसके जितने उसने अपने गर्भता पालने बहुत सारे काम किए थे, लेकिन कोई भी काम उसका सफल नहीं हुआ। उसके निर्णय जो थे वो उसके बस में नहीं थे, वो सारे गलत निर्णय ले जा रहा था। उन निर्णयों की वजह से कहा जा सकता है कि उन निर्णयों की ही वजह से उस राष्ट्र संघ को खत्म कर दिया गया, और राष्ट्र संघ की असफलता ही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण है। क्योंकि उसके अंदर कई सारे ऐसे उसने फैसले लिए थे, जैसे कि उसने इटली के ऊपर जो इटली का शोषण किया था उसने उसका साथ नहीं दिया। उसने कई सारे जो मुसोलिनी का उसने साथ नहीं दिया। मतलब क्या है, कई सारे कारणों की वजह से राष्ट्र संघ खत्म कर दिया गया, और राष्ट्र संघ की असफलता के कारण द्वितीय विश्व युद्ध समक्ष में आया, सबके सामने आ गया, समाज के अंदर आ गया। उग्र राष्ट्रीयता का विकास, तीसरा पॉइंट है उग्र राष्ट्रीयता का विकास। उग्र राष्ट्रीयता जो है उसका अर्थ होता है, यानी कि एक ऐसी राष्ट्रीयता, हर देश चाह रहा था द्वितीय विश्व युद्ध मतलब प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हर एक देश चाह रहा था कि अपना विकास करना। उनके अंदर सबसे पहले शुरुआत करी थी आपके मुसोलिनी ने। मुसोलिनी कहता था कि जो मुसोलिनी का मानना था वो कहता था कि युद्ध जीवन है और शांति मृत्यु है, युद्ध जीवन है और शांति ही मृत्यु है। उसके इस तरह के विचारों ने द्वितीय विश्व युद्ध को बढ़ावा दिया, यानी कि उसने राष्ट्रीयता लोगों के मन में ऐसा आक्रोश पैदा कर दिया। लोग चाहते थे कि हम युद्ध करके विजय प्राप्त करें, यानी कि अपने देश का विकास विस्तार जो है हम युद्ध के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। उसने जनता के बीच में, यानी कि अपने सैनिकों, अपने जनता के बीच में ये बात फैला भी दी थी कि अगर हम जीतेंगे, अगर हमें अपनी शांति चाहिए, अगर हमें अपने देश का विकास करना है तो केवल युद्ध के माध्यम से ही हो सकता है, बाकी अन्य किसी माध्यम से नहीं हो सकता। लेकिन बोला जा सकता है कि ये केवल एक अकेला कारण नहीं था, और भी कई सारे कारण थे, जिसका एक कारण था निशस्त्रीकरण का असफल होना। निशस्त्रीकरण, राष्ट्र संघ ने जो था निशस्त्रीकरण को काफी बढ़ावा दिया। राष्ट्र संघ चाहता था कि निशस्त्रीकरण जो है बढ़े, यानी शस्त्रीकरण का बिल्कुल भी उपयोगी ना हो, शस्त्र का उपयोग ना किया जाए। लेकिन 1921 के अंदर जब वॉशिंगटन सम्मेलन के अंदर जापान शामिल हुआ, उसके बाद फिर वो लंदन सम्मेलन के अंदर शामिल हुआ। उन दोनों सम्मेलन के अंदर उसने प्रस्ताव रखा, उसने अपनी मांग रखी कि मुझे भी बड़े बड़े राष्ट्रों की तरह मुझे भी अपना सशस्त्रीकरण करने की आज्ञा दी जाए, यानी कि मुझे भी बोला जाए कि मैं भी अपना सशस्त्रीकरण करूं। लेकिन जब उसको मौका नहीं मिला तो उसने जबरदस्ती चोरी छुपे अपना विकास, यानी कि अपना बोल सकते हैं कि अपना सशस्त्रीकरण को बढ़ावा खुद ही देना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ जो अन्य राष्ट्र थे उन्होंने भी अपना सशस्त्रीकरण बढ़ाया और काफी ज्यादा विकास विस्तार किया। जैसे फ्रांस है, फ्रांस ने जो उत्तर पूर्वी सीमा थी, उत्तर पूर्वी सीमा के ऊपर उसने सबसे पहले मैरीनाइट लाइन तैयार कर दी थी। जो उत्तर पूर्वी सीमा थी उसके ऊपर उसने मैरीनाइट लाइन तैयार कर दी थी। और वहीं दूसरी तरफ जो था जर्मनी था, जर्मनी ने सिगफ्रीड करके लाइन तैयार कर दी थी, जो सिगफ्रीड करके इसने लाइन तैयार कर दी थी। इन लाइनों की वजह से भी बोला जा सकता है कि जब ये तैयार किए जा रहे थे, इनकी वजह से भी निशस्त्रीकरण का असफल होना माना जाता है। बड़े बड़े इन्होंने गुम्बद बनाए थे अपने लिए, अलग अलग महलों, मतलब छोटे-छोटे महलों की लाइन तैयार कर दी थी, घरों की लाइनें तैयार कर दी थी। इस वजह से क्या था कि निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया गया, निशस्त्रीकरण असफल हो गया एक तरीके से, यानी निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया गया था। अगला है हिटलर की विदेश नीति। हिटलर जो था उसको अपना अलग ही दिमाग लगा रहा था। हिटलर ने क्या किया था, हिटलर ने स्पेन का जो वहां पे शासक था, जो जर्नल थे, स्पेन के जर्नल का नाम था फ्रैको, स्पेन के जनरल फ्रैको, जो कि एक फांसीवादी विचारक थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने समर्थन किया, और गणतंत्रवादी जो थे उनका उसने एक तरीके से विरोध किया था। जब फांसीवाद बढ़ने लगा और गणतंत्रवादी दबने लगे, उस वजह से क्या हुआ, वहां पे उपद्रव शुरू हो गया था। हुआ क्या था, फिर उसके साम्यवादियों के विरुद्ध उसने, जो साम्यवादी सरकार थी, साम्यवादियों के विरुद्ध उसने एंटी कोविटॉर्न पैक्ट लागू कर दिया था। हिटलर ने जापान से लेके हिटलर ने मतलब पैक्ट लागू कर दिया था। उसकी वजह से भी
उसकी वजह से भी विदेश नीति को, मतलब उसने अपनी विदेश नीति बनाई और क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर उसने अपनी अहम भूमिका निभाई। आगे बात कर लेते तत्कालीन कारण। उस टाइम पे और भी कई सारे कारण थे, जैसे कि ऑस्ट्रिया जो सुडेनबर्ग था उसको, ऑस्ट्रिया सुडेनबर्ग जो था उस जर्मनी के संग जुड़ गया था, जर्मनी का हिस्सा बन गया था। उस टाइम पे जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन उसको अपना एक तरीके से बोल सकते हैं वो चुपचाप बैठा हुआ था, क्योंकि ब्रिटेन का भाग था, ब्रिटेन चुपचाप बैठा हुआ था। लेकिन धीरे 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 चेकोस्लोवाकिया का भाग था जो आपका सुडेनबर्ग था, वो पूरा चेकोस्लोवाकिया का भाग था, पर उसने कुछ हिस्से पे अपना कब्जा किया। लेकिन धीरे धीरे जर्मनी ने पूरे के पूरे चेकोस्लोवाकिया का जब कब्जा कर लिया, तब जो था ब्रिटेन उसे सहन नहीं हुआ और उसने द्वितीय विश्व युद्ध की ठान ली, यानी कि उसने युद्ध करने के बारे में ठान लिया था। अब बात कर लेते हैं उस टाइम के, मतलब तत्कालीन कारण के अंदर एक ये भी कारण था कि जर्मनी ने उस टाइम जब शुरू हुआ था, युद्ध शुरू हुआ था, तो युद्ध शुरू जब जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया, जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया था 1 सितंबर को, 1 सितंबर सन 1939 को उसने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया था। उसके जस्ट 2 दिन बाद, यानी कि 3 सितंबर 1939 को जो आपका ये था फ्रांस और ब्रिटेन, इन दोनों ने मिलकर जर्मनी के ऊपर आक्रमण कर दिया। पहले जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया, फिर बाद में 3 सितंबर को पोलैंड के इसके फ्रांस ने और ब्रिटेन ने मिलकर जर्मनी के ऊपर आक्रमण कर दिया था। ये एक अहम कारण बना द्वितीय विश्व युद्ध का, इनके जस्ट बाद से 1 तारीख से शुरू हो गया था और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके इसको बढ़ावा मिलता गया और ये काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ता चले गया। आगे बात करते हैं साम्राज्यवादी इच्छा के बारे में। जो साम्राज्यवादी इच्छा थी, हर एक देश की इच्छा थी कि मैं अपना साम्राज्य करूं, यानी साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया उसने, अपने देश को बढ़ाने के लिए, सीमा को बढ़ाने के लिए काफी आगे युद्ध करने के बारे में सोच लेता है कि मतलब क्या है। अब इसकी आज के टाइम में भी होता है कि हर एक देश जो है अपने सीमा को बाहर और देश तक जोड़ना चाह रहा है, तो लेकिन पहले टाइम में कुछ अलग तरीके से जोड़ रहे थे, उन्होंने युद्ध के माध्यम से जोड़ना सही समझा, यानी कि अपने देश का विकास विस्तार साम्राज्यवादी भावना के द्वारा करना सही समझा। जो ये था, यानी कि आपका द्वितीय विश्व युद्ध जो था, द्वितीय विश्व शुरू तो हुआ था क्या 1 सितंबर 1939 को, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता चले गया और 1945 को जाके ये समाप्त हुआ था। उससे पहले ये समाप्त भी ऐसे नहीं हुआ, एक एक करके सबको अपना आत्मसमर्पण करना पड़ा। आपका जो धुरी राष्ट्र थे, धुरी राष्ट्र 1942 तक तो काफी मतलब कि उसमें थे, विजयी थे, क्योंकि जीतते जा रहे थे, 1942 तक जीतते जा रहे थे। लेकिन दिसंबर 1943 को सबसे पहले इटली ने इसके अंदर से बाहर निकलना एक तरीके से स्वीकार कर लिया, उन्होंने अपना एक तरीके से आत्मसमर्पण कर दिया इटली ने। उसके बाद जो था सेकंड नंबर पे जर्मनी ने अपना स्वीकार किया। सेकंड नंबर पे 1945 के अंदर जर्मनी ने स्वीकार कर लिया और फिर उसके बाद 1945 के अंदर जो अगस्त 1945 में जापान ने भी इसके अंदर से अपना आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर इन मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और युद्ध को समाप्त करने की सबने इच्छा जताई कि युद्ध को समाप्त कर दे, क्योंकि काफी नुकसान हो चुका था, सबका काफी ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ था। उस नुकसान के बारे में अगली वीडियो में जानने वाले हैं। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको प्रथम विश्व युद्ध, वर्साय संधि के जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिए, आप उधर जाके देख लेना। लेकिन मैंने आपको बता दिया इस वीडियो के अंदर कि कैसे प्रथम विश्व युद्ध के कारण, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण सामने आए थे। एक करके आप इनको अच्छे से रिमाइंड कर लेना।